हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रिएट ए चार्ट इन प्रेजेंटेशन। हम प्रेजेंटेशन में चार्ट किस तरीके से तैयार करेंगे। समटाइम्स इट इज़ यूजफुल टू प्रोजेक्ट ए चार्ट टू द ऑडियंस रेदर देन लिस्टिंग आउट रॉ डाटा। हियर वी विल लर्न हाउ वी कैन गेट ए चार्ट इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। कभी कभी हम रॉ डाटा को लिस्टिंग करने के बजाय ऑडियंस को चार्ट दिखाना उपयोगी है, यूजफुल होता है। और किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पर चार्ट बनाते हैं, स्टेप देखिए। ओपन द स्लाइड व्हेयर यू वांट टू प्लेस द चार्ट। हमें स्लाइड को ओपन करना है। क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट अंडर इंसर्ट टैब। हमें एक ऑब्जेक्ट ऑप्शन रहता है, इसमें क्लिक करना है और वो कहाँ रहता है, इंसर्ट टैब के अंदर रहता है। ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे सामने इस तरीके से एक आएगा, बॉक्स आएगा। To draw the chart in spreadsheet, select Microsoft Excel chart under object type and click on OK. आप Microsoft Excel जो होता है उसमें हम चार्ट का काम करते हैं, तो उसी तरह से हम प्रेजेंटेशन में हम चार्ट के थ्रू किस तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। एक आपको यहाँ पहले से बनी हुई एक चार्ट है, आपको किस तरीके से प्रेजेंटेशन में बनाते हैं वो दिखाने के लिए एक चार्ट है। जब आप इंसर्ट टैब में जाएंगे और ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से बॉक्स आएगा। उसके बाद यहाँ लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट, इसको आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, उसके बाद ओके क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरीके से आपके प्रेजेंटेशन में चार्ट दिखाई देगा। ए डमी चार्ट अपीयर्स ऑन स्लाइड व्हिच कैन बी मॉडिफाइड विथ आवर डाटा। इसमें एक डाटा के साथ एक डमी चार्ट, एक नकली मतलब पहले से बनी हुई चार्ट एक आपको दिखाई देगा। एट द बॉटम ऑफ द चार्ट क्लिक ऑन शीट 1 एंड फीड इन द डाटा फॉर द चार्ट। वी कैन चेंज व्हाट द चार्ट लुक्स लाइक बाय यूजिंग द ऑप्शंस अंडर द चार्ट मेन्यू। हम नीचे जो हमारा आएगा यहाँ एक्सेल में, तो उसमें हमें शीट 1 में क्लिक करना है और देखना है। उसके बाद हमें डाटा दिखाई देगा, क्या क्या डाटा है, क्या डाटा लेके ये चार्ट तैयार हुआ है। नेविगेटिंग अक्रॉस स्लाइड्स, हम कीबोर्ड की हेल्प से किस तरीके से स्लाइड तक पहुँचेंगे। Now that we have more than one slide in our presentation, we will need to move from one to the other while designing them. We have 3 different options for this. Now that we have more than one slide in our presentation, हम प्रेजेंटेशन में एक से ज़्यादा स्लाइड लेके काम करते हैं, तो हम एक जगह से दूसरे स्लाइड में किस तरीके से आएंगे और डिजाइन करेंगे। प्रेस द पेज अप और पेज अप की टू गो टू द प्रीवियस स्लाइड। आप पेज अप की प्रेस करेंगे तो पहले स्लाइड में जाएंगे। प्रेस पेज डाउन की टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आने के लिए पेज डाउन करेंगे। क्लिक ऑन द एप्रोप्रिएट स्लाइड इन द स्लाइड शॉर्टर पेन। आपकी जो स्लाइड है स्लाइड शटर पेन में सही तरीके से रहता है और वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। यूज़ द
scroll bar that appears between the slide pane and text pane। आपकी स्क्रोल बार जो है, एक ये पिक्चर देखिए, स्क्रोल बार आपकी ये स्लाइड पेन में, ये स्लाइड पेन और आपकी यहाँ टेक्स्ट पेन होता है, इसके बीच में स्क्रोल बार आ जाता है। उसी की हेल्प से हम, स्क्रोल बार की हेल्प से भी हम स्लाइड के पास पहुँच सकते हैं। If we add or edit anything after we have saved the presentation, we will have to save it once again. Otherwise, the changes made after the last save operation will not saved. हमने प्रेजेंटेशन में कुछ चेंज किया है, कुछ एडिट किया है या जोड़ा है, तो उसको सेव करना ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा जो काम हुआ है वो सेव नहीं होगा। एडिंग स्लाइड ट्रांजिशंस, हम स्लाइड के अंदर किस तरीके से और बदलाव करेंगे, उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट, जब स्लाइड शो के टाइम हम वो सारे देख सकते हैं और अलग अलग तरीके के इसमें डिजाइन रहता है। ट्रांजिशंस between slide cover much more than some movement between one slide and the next. Slide transitions in PowerPoint includes many options including timing, sounds. आपकी जो ट्रांजिशंस है इस टैब के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे बहुत सारे ये ऑप्शंस है जो कि आप स्लाइड के ऊपर डाल सकते हो और आप जब स्लाइड को शो करोगे तो उसमें अच्छा दिखता है। और इसमें आप स्लाइड के अंदर आप साउंड भी डाल सकते हो और टाइमिंग डाल सकते हो, कितने देर में आपकी ये चलेगा, और आवाज़ें भी आप डाल सकते हो इसमें। In either the slide shutter or normal view, select the slide or slides to which you want to apply the transition. आपको सिलेक्ट करना है स्लाइड को और ट्रांजिशन को अप्लाई करना है। देखिए किस तरीके से हम ट्रांजिशन टैब में जाके हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे हमारे प्रेजेंटेशन जो तैयार करेंगे उसमें। फ्रॉम द मेन्यू रिबन सिलेक्ट द ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशन टैब में हम जाएंगे, उसको क्लिक सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारे सामने बहुत सारे ये ट्रांजिशन आएगा, किस तरीके से हम स्लाइड में अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ साउंड आएगा, ड्यूरेशन कितने टाइम का साउंड है, उसके बाद एडवांस स्लाइड और माउस क्लिक, ये बहुत सारे इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। The most commonly used animation will appear in the center. To preview more transition options, click the down arrow. ये बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। उसके बाद आपके सामने और भी ऑप्शंस आएंगे। ये आपकी एक डाउन एरो और अप एरो जो है, इसमें क्लिक करेंगे तो और बहुत सारे आपके पास आएंगे ऑप्शन। Select a transition from the list. Clicking it will apply the transition to the slide. You can also select apply to all. Apply the same transition to all your slides. आप apply to all में अगर एक आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद apply to all में कर देंगे तो आपकी सारे स्लाइड में उस तरीके से बन जाएगा। In the duration option, enter the speed at which you want to transition to play. आप ड्यूरेशन में आप डाल सकते हैं कितना टाइम वो प्ले करेगा, कितने स्पीड से चलेगा। इन द साउंड फील्ड यूज द ड्रॉप डाउन मेनू टू सिलेक्ट ए साउंड टू प्ले ड्यूरिंग ए स्लाइड्स ट्रांजिशन इफ डिजायर। आप साउंड डालना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन जब तैयार कर रहे हैं तो आप यहाँ साउंड में जो आपकी एरो की तरह है
उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ बहुत सारे साउंड की ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वहाँ एक चूज करना है। Indicate how you want the slide transition to occur by selecting an option under the advanced slide heading। आपको पहले से तय करना है कि आप क्या चाहते हैं। एडवांस आप सिलेक्ट करना है। पहले आपको एडवांस स्लाइड में जाएंगे और माउस के ऊपर क्लिक करना है। आपको टाइमिंग देना है, तो यहाँ एक ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑन माउस क्लिक इफ यू वांट टू ट्रांजिशन टू टेक प्लेस व्हेन यू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। सिलेक्ट आफ्टर इफ यू वांट द ट्रांजिशन टू ऑकर आफ्टर ए स्पेसिफाइड टाइम। आपको स्पेसिफाइड टाइम देना होगा। इसके बाद use the up and down arrow key in the blank box to specify the number of seconds which should pass before the transition takes place। आपको यहाँ टाइमिंग देना होगा। ये ऊपर नीचे आपको क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको टाइम की नंबर दिखाई देगा। आप बढ़ाना चाहते हो टाइमिंग तो बढ़ाओगे, कम करना चाहते हो तो कम कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एनिमेशन विथ टेक्स्ट। एनिमेशन के साथ हम टेक्स्ट किस तरीके से लिखेंगे। थैंक यू।